आप देखना शुरू कर दिया है रिएक्शन बिहार न्यूज। अभी हम मौजूद हैं कचहरी चौक के अंबेडकर स्थल पर और यहाँ कर्मवीर नेता जो किसानों की हित की बात करे, जो किसानों के लिए बराबर संघर्ष करे, वैसा नेता से आज हम बात करेंगे। आज एक दिवसीय धरना रखे हैं और धरने में क्या उद्देश्य से धरना रहे हैं आप लोग? देखिए, आज हम लोग कचहरी चौक बाबा भीमराव अम्बेडकर प्रतिमा स्थल के प्रांगण में बैठे हुए हैं। मुख्य उद्देश्य हम लोग का जो अवैध बालू उत्खनन हो रहा है नदियों से, क्योंकि वो नदियां जिसके गोद में हम लोग पले बढ़े, खेले कूदे, जवान हुए, और उसी नदियों को अब लूटा जा रहा है, खसोटा जा रहा है, उसको बर्बाद किया जा रहा है। हम लोग तो वही बताना चाह रहे हैं कि हम लोग तो नदियां देख चुके हैं, लेकिन अब हमारे बच्चे जो आने वाले भविष्य है वो शायद नदियां ना देख पाए, क्योंकि सरकार ने निविदा किया है कि यहाँ से बालू उठना है और भारत के कोने कोने में बालू को ले जाना है, उसको बेचना है। आलम यह है कि सरकार ने जो गाइडलाइन दिया है उसके अनुरूप कार्य किया जा रहा है संवेदकों द्वारा। सीमांचल क्षेत्र से बाहर जाके खोद रहे हैं। मतलब मान लीजिए आपको बोला गया है संवेदकों की कचहरी चौक तक आप सीमित है कि खोदने के लिए, बालू उठाने के लिए, लेकिन खोदते खोदते चल गए हैं स्टेडियम तक। स्टेडियम तो चलो बर्दाश्त कर लिए, अब चल गए पतोना चौक तक। तो ये क्या बात है भैया? इससे क्या परेशानी है? इससे परेशानी है क्योंकि उसका एक दायरा सीमा है कि आप उतने ही दायरा की सीमा में बालू उठा सकते हैं, आप उसे 1 इंच बाहर नहीं जा सकते हैं। दायरा से ये बाहर बिल्कुल मतलब देना है आपको, बोले ना कि यहाँ से कचहरी तो का बालू उठाना है, और चल जा रहे हैं पतोना तक उठाने के लिए सीमा से बाहर। इनको कहा गया कि 3 फीट आप गड्ढा कीजिए। अच्छा, जितना 3 फीट गड्ढा होता है उतने ही पे बालू उठाइए। ये लोग 30 फीट गड्ढा करके उठा रहे हैं। मैंने 3 फीट के जगह पे 30 फीट। बिल्कुल जांच है, जायज आरोप है, कोई नाजायज आरोप नहीं है। जो बच्चा डूबा है 3 फीट का पानी में डूब के बच्चा, कोई जवान लड़का मरेगा? 6 फीट का लड़का 3 फीट के गड्ढे में डूब के मर सकता है? हमको जवाब दीजिए। नहीं मरेगा। वो जब भी मरेगा तो 20 फीट, 25 फीट या 30 फीट का गड्ढा होगा, तभी उसमें डूब के मरा होगा। तो निश्चित तौर पर ये 30 फीट का गड्ढा किया जा रहा है उनके द्वारा, और इसमें साफ तौर पर अधिकारी जो है ना, वो अधिकारी इस पर कुछ बोल नहीं पाते हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों का संलिप्तता है इसमें बड़े बड़े नेताओं का संलिप्तता है। अच्छा, उनके कुछ कार्यकर्ता हैं। आरोप है आपका? आरोप बड़ा आरोप नहीं है, आरोप नहीं है, सच्चाई है। कॉलर में दाग नहीं लगा हुआ है, और ये खुलेआम बोलेंगे, डंके की चोट पर बोलेंगे। और वैसे लोग को इस बार चुनाव में रिजल्ट भी मिलेगा, जनता उनको वोट नहीं करेगी। जो सोच रहे हैं कि हम रात में चेहरा कुछ बना करके और दिन में आकर के कुछ दिखाएंगे, तो वो चलने वाला इस बार नहीं है। जनता जाग चुकी है, हर घर के लोग जाग चुके हैं कि अब हमको किस लोग को वोट करना है, जो हमारा हितैषी हो, सच्चा हितैषी हो। नेता लोग आएंगे, रात में बालू उठाते हैं, तिजोरी भरते हैं, और सुबह आते हैं कि भैया हम तो आप ही का है, आप ही का है। अच्छा, तो ये दो नीति, ये दोहरी नीति नहीं होगा, चलेगा। तो इनकी चेहरा पहचान आ चुका है, समाज के बीच ये पूरे दिख चुके हैं कि इनका करतूत क्या है। बालू आज देखिए हम लोग को डाइवर्सन क्या कर दिया है लोगों को। नेता लोगों संलिप्तता कैसे कर सकते हैं? कमीशन जाता है, मोटा रुपया जाता है सबको। भैया आप विपक्ष के नेता से बोलिए बालू के मुद्दे पर बात कर लेगा, या पक्ष के नेता को बालू मुद्दे पर बोलिए। अगर पक्ष विपक्ष का कुछ नेता बोल दे कि बात बंद होना चाहिए, तो मान जाएंगे आपकी बात को। आरोप सही है, कोई नहीं बोलेगा। बोले तो समझा जाए। पूछना चाहिए ना कि भैया इतना बार आप लोग बैठे हैं, भूखा प्यासा बैठा हुआ है, धूप में, कड़कड़ी धूप में है, तो आप लोग क्या कहते हैं? समर्थन करते हैं? अगर कहते समर्थन करते हैं तो उनका जय जयकार हो जाएगा। वो कहेंगे नहीं, मीडिया छोड़ के भाग जाएंगे वो। तो साफ तौर पर उनकी संलिप्तता है। उन नेताओं के कुछ कार्यकर्ता हैं, खुद नेता भी का इसमें संलिप्त है, नेता के कार्यकर्ता भी सम्मिलित है, और नेता नहीं, जो अभी सत्ता पे आसीन है, जो राज्यसभा, विधानसभा और लोकसभा में बैठे हुए हैं, उनके लोग इसमें कार्यरत हैं, उनके लोग। ये दुर्भाग्य हमारे जम्मू जिला का, लेकिन हम लोग जागे हुए हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हम लोग एक दिन कामयाब जरूर होंगे इसमें। और सरकार से हम लोग आपके माध्यम से, चूंकि आप चौथे स्तंभ है, हम चाहेंगे कि आप लोग हम लोग का आवाज सरकार तक पहुंचाइए। और ये जो बालू उत्खनन हो रहा है, इस पर पूरी पाबंदी हो चुकी, दुर्घटनाएं भी हो रही है बालू के कारण। किसान भी तो परेशान है। किसान कितने खेत बंजर हो जाएंगे सर। देखिए, सबसे पहला बात है, सरकार नीतीश कुमार जी ने कहा था, एक बार आप सुने होंगे, हरित बिहार अभियान चलाए थे वो। हर जिलों में जा करके उन्होंने वृक्षारोपण किया था और संदेश दिया था कि हरियाली लाओ। लेकिन अब जब नदी नहीं रहेगा तो हरियाली की अपेक्षा हम कहां से करेंगे? क्योंकि नदी का ही पानी किसान तक खेतों में पहुंचता है। अब नदी को ही लोग लूट रहे हैं, तो बताइए पानी कहां से आएगा? और जब पानी नहीं आएगा तो सरकार जो है दो नीति की बात करती है, हरियाली लाओ, और एक तरफ बालू का उत्खनन भी कर रहे हैं, तो ये तो चलेगा नहीं ना। और दूसरी बात आपको मुख्य मुद्दा बताते हैं कि यहाँ पर जो है सड़क दुर्घटना में जितने भी मृत्यु हुए, सड़क दुर्घटना में बालू के हाईवा से जितने भी दबके मर गए, उसमें अभी तक एक भी किसी को मुआवजा नहीं मिला। बहुत बड़ी खबर है। बिल्कुल मुआवजा नहीं मिला है किसी को। सरकार के द्वारा जो आता है सड़क दुर्घटना में 4 लाख मुआवजा, वो नहीं मिला है। मिलना तो छोड़ दीजिए, अधिकारी उनके घर तक जाना मुनासिब नहीं समझते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात। निर्दोष लोगों को मुकदमा दर्ज करके उसको अंदर भेज दिया जाता है। क्यों नहीं संवेदक पर आप जांच बिठाते हैं?
और जब इन लोग का बैठक होता है, चूंकि एक ग्राम का बैठक होता है, गांव के लोग को बुलाया जाता है, हर प्रखंड में से बालू उत्खनन हो रहा है तो ग्रामीणों को बुलाया जाता है कि यहाँ बालू उठ रहा है तो कोई दिक्कत तो नहीं ना है। तो वहाँ ग्रामीणों को ना बुलाकर सिर्फ संवेदक और संवेदक के जो कार्यकर्ता होते हैं, नेता के कार्यकर्ता, तो वो लोग उस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर कहते हैं कि ना भैया यहाँ सब ठीक हो रहा है। तो ये पारदर्शिता अधिकारियों के द्वारा नहीं किया जाता है जनता के बीच। ये एक बड़ा आरोप मेरा उनके ऊपर है कि अधिकारी ऐसा क्यों करते हैं। बात को आप समझे। वो सर्वेक्षण करती है, हर महीने का एक सर्वेक्षण होता है अंचल में। अच्छा। और वहां पे बुलाया जाता है संवेदकों को, ग्रामीणों को। नियम है कि बुला के उनसे राय लीजिए कि बालू उत्खनन से कोई दिक्कत तो नहीं ना है। राय लिया जाता है, ग्रामीण को बुलाता ही नहीं है। अच्छा। वहां सिर्फ संवेदक रहते हैं, संवेदक के कार्यकर्ता रहते हैं, नेता के कार्यकर्ता रहते हैं। ग्रामीण को पता भी नहीं चलता है कब मीटिंग हो जाता है, कब बंद कमरे में मीटिंग हो जाता है और यहाँ से रिपोर्ट चला जाता है ऊपर तक कि यहाँ सब ठीक है। तो ये दिक्कत है ना। कागज पे सिर्फ हाँ, कागज पे दिखाया जाता है। तो ये सब चीजें हैं, बहुत सारी। और पदाधिकारी पे लगाम हो चुका है, बिल्कुल बेलगाम हो चुका है। और किसी का देखिए, अधिकारी को हम नहीं कह सकते, वो बेचारे मजबूर हैं। क्योंकि बोले तो आपको जो राज्यसभा में, विधानसभा, लोकसभा में बैठे हुए हैं, अच्छा, वो जो हुकूमत देंगे वही ना कहेंगे। कैसे सत्ता का सरकार है, वो लोग कैसे भागेंगे जब जनप्रतिनिधि नहीं सुन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल वही बात है। तो हम लोग डायरेक्ट सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। नीतीश जी से हम लोग मिलेंगे, एक हमारा एक कमेटी तैयार हो रही है और बहुत जल्द हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे और उस पर जम्मू जिला में जो ये दुर्दशा हो रही है उस पर ध्यान आकर्षित करवाएंगे कि आपके जनप्रतिनिधि कैसे इसमें हस्तक्षेप करके सारे मामला को दबाते हैं और अधिकारियों के द्वारा सभी बातों को अनसुना किया जाता है। तो हम लोग जल्द एक पैनल मुख्यमंत्री महोदय से मिलेंगे। चलिए अपना परिचय बता दीजिए। गौरव सिंह राठौड़, सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरण जो संरक्षण समिति है उसके एक सदस्य हुए हम।